अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसनि वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे हदिया दुरूद व सलाम के बाद वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, लायक़ इज़्ज़त ताज़ीम नौजवान साथियों, आज की ये तक़रीब सईद जो कि सालाना उर्स पाक हुज़ूर सैयद सैयद मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में इनेक़ाद पज़ीर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। किसी आम बंदे के दर पे को जाए तो वो उसको खाली हाथ लौटाना मायूब समझता है। हम तो एक वली कामिल के दर पे हाज़िर हैं और यकीनन हम अपनी खाली झोलियों को मुरादों से भर के पलटेंगे। और दिली दुआ है कि आज इस महफ़िल पाक का सदका जितने भी अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह करे आज सबको मदीने की मोहर लग जाए और सबको मक्का पाक और मदीना पाक की बादबाज़ी नसीब हो जाए। बरादर मुकर्रम, फ़ाज़िल जलील, आलम नबील, मुक़र्रर शोला बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम कमर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा व सीनियर ख़तीब महकमा औक़ाफ़ पंजाब, और मेरे बरादर मुकर्रम नक़ीब महफ़िल साहब मुस्तनद आलिम दीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम का साया हम सब के सरों पे तादेर सलामत बकरामत रखे। इस मस्जिद की इंतज़ामिया, नमाजी हज़रात, जुमला शुरका, ये जो हाज़िरी है कुछ सुनाने के लिए नहीं बल्कि कुछ पाने के लिए होता है। और क़िबला मुफ्ती साहब शफ़क़त फरमाते हैं कि इस तालिब इल्म को हर साल कुछ गुफ्तगू करने का मौका अता करते हैं। क़िबला मुफ्ती साहब वाकई बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं और ऊंची खानका के ऊंचे ख़तीब हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। अल्लाह क़िबला मुफ्ती साहब का साया हम सब के सरों पे तादेर सलामत बकरामत रखे। अहबाब 15 से 20 मिनट इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके अंदर मुख्तसरन हाज़िरी पेश की जाए। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, बेशक अल्लाह के वली वो हैं कि जिन्हें ना कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू, अब वली की पहचान क्या है कि वो ईमान वाले हैं, वकानू यत्तक़ून, और मुत्तकी और परहेज़गार हैं। मुत्तकी कौन होता है? परहेज़गार कौन होता है?
कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरा बकरा, उसकी इब्तदाई आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम तो हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। आज तक किसी मुफ़स्सिर ने, किसी मुतरज्जिम ने इसका तर्जुमा नहीं किया, बस इतना लिखा वल्लाहु आलम व रसूलुहु, कि इसका तर्जुमा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। ज़ालिकल किताब, ये अज़मतों और शानों वाली किताब है, ला रैब फ़ीह, इसके अंदर कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है इसके अंदर मुत्तक़ीन के लिए। अब मुत्तक़ीन कौन है, अगली आयत करीमा के अंदर उसका तारफ़ कराया गया। जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना रियाज़ मूसा ज़जानी। हुदल लिल मुत्तक़ीन, हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। अब अगली आयत करीमा के अंदर मुत्तक़ीन की तारीफ़ बयान की गई कि कौन है मुत्तक़ीन। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, तक़वे वाला वो है जो गैब पर ईमान लेके आता है। अब गैब वाली कौन सी चीज़ें हैं? वही का नुज़ूल है, जिब्रील अमीन लाने वाले हैं, अल्लाह पैगाम देने वाला है, नबियों पे पैगाम आता है। वही को हमने देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह के महबूब ने कह दिया, हमने मान लिया। फरिश्ते हैं, उनको हमने देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि फ़रिश्ते हैं तो हैं। जन्नत है, हमने देखी नहीं है। जहन्नम है, हमने देखी नहीं है, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जन्नत है, जहन्नम है, तो हमने मान लिया। बल्कि ख़ुद ज़ात खुदा को हमने देखा नहीं है, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अल्लाह है, तो हमने मान लिया है। तो ये है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब की बातों पर ईमान लेके आना। और मुत्तकी, उसकी दूसरी पहचान क्या है? वयुकीमूनस्सलाह, वो नमाज के कायम करने वाले हैं, नमाज के कायम करने वाले हैं। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो उनको अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। तो मुत्तकी की एक पहचान क्या है? नमाज को कायम करना। और हम अहले सुन्नत व जमात, हमारे नज़दीक मुत्तकी, हमारे नज़दीक वली, हमारे नज़दीक अल्लाह का नेक बंदा वो है कि जो 5 वक़्त का नमाजी हो, जिसका उठना बैठना शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो, जिसकी सुबह व शाम अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक बसर होती हो, सारी ज़िंदगी उससे कोई भी करामत सरजद ना भी हो, फिर भी हम उसको वली अल्लाह कहेंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर किसी की ज़िंदगी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है, वो नमाज का पाबंद नहीं है, उसका उठना बैठना चलना फिरना शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ है, नमाज का वो पाबंद नहीं है, शरीयत का वो पाबंद नहीं है, वो अगर आग पे चलता हुआ भी हमें नज़र आए और हवाओं के अंदर फ़िज़ाओं के अंदर उड़ता हुआ हमें नज़र आए, हम उसे जादूगर तो कह सकते हैं, वली अल्लाह नहीं कह सकते। हम उसे जादूगर तो कह सकते हैं, वली अल्लाह नहीं कह सकते। वली अल्लाह हम उसी को कहेंगे कि जिसने अपने गले के अंदर ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौक़ डाला हुआ है और जिसका उठना और बैठना शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। फरमाया वो मुत्तकी है, वो परहेज़गार है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। अब तकवा क्या है? तकवा क्या है?
तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर पीर मोहम्मद करम शाह लदरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, लमा यराकल्लाह लिमा नहाका वला यफ़क़दुका हैसु अमरका, कि तकवा ये है कि जिस जगह पे अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जाने से मना कर दिया है वहाँ पे तू ना जाए, और जिस जगह पे अल्लाह ने जाने का हुक्म दिया है वहाँ पे तू गैर हाजिर ना हो। फरमाया ये तकवा है। ये क्या है? सुभान अल्लाह कह सकते हैं तो कह दें सुभान अल्लाह। जिस जगह पे अल्लाह तबारक व ताला ने जाने का हुक्म दिया है वहाँ पे बंदा गैर हाजिर ना हो, और जहाँ पे अल्लाह तबारक व ताला ने मना कर दिया है वहाँ पे तू मौजूद ना हो। फरमाया ये तकवा है। नमाज का अल्लाह ने हुक्म दिया है, कभी गैर हाजिर ना हो। अच्छी जगह पे जाना ये हुक्म है, वहाँ पे तू गैर हाजिर ना हो, और बुरी जगह पे जाने से अल्लाह ने मना कर दिया है, वहाँ पे तू ना जाए। फरमाया ये तकवा है। और दूसरी डेफिनेशन और दूसरा तकवे का माना ये है कि छोटे से छोटे गुनाह से भी बचा जाए। फरमाया ये तकवे वाली ज़िंदगी है। ये क्या है? तकवे वाली ज़िंदगी है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुत्तकी की एक पहचान जो बड़ी बताई गई वह युकीमूनस्सलाह, कि वो नमाज को कायम करने वाले हैं, नमाज को कायम करने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो नमाज की तरफ तो नहीं आते, और बल्कि हमारे कितने ही पीर, अपने आप को पीर कहने वाले, नमाज से आरी हैं, नमाज से दूर हैं, लेकिन हमने उनको जो है वो आँखों पे बैठाया हुआ है, सर का ताज बनाया हुआ है, अपना रहबर और रहनुमा बनाया हुआ है। अगर नमाज के बगैर गुजारा होता तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को यूँ क़याम ना करते कि खुद खुदा को कहना पड़ता, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए महबूब रात को क़याम तो किया करो, लेकिन इतना क़याम ना किया करो कि आपके पाँव में वरम आ जाए, आपके पाँव सूज जाएं। महबूब निस्फ़हू अविन कुस मिन्हु क़लीला, आधी रात या उससे कुछ कम क़याम कर लिया करे, औ ज़िद अलैहि, या कुछ ज़्यादा कर लिया करे। तो सब वो ज़ात मुबारका के जिसके सदक़े में हमने जन्नत में जाना है, जिनकी शिफात के सदक़े में हमने जन्नत में जाना है, वो रातों को इतना क़याम करें, वो अल्लाह की इतनी इबादत और रियादत करें कि पाँव पे वरम आ जाए, पाँव सूज जाएं, और हम नमाज की तरफ जाएं ही ना। कहते हैं जी दिल की नमाज, क्या तुम्हारा दिल अल्लाह के महबूब से भी ज़्यादा साफ है? और जिससे मोहब्बत की जाए फिर उसकी बंदा ताबेदारी भी करता है, उसकी बंदा ताबेदारी भी करता है। फ़कत अली अली कहने से बात नहीं बनेगी, अली को मानते हो तो फिर अली की भी माननी पड़ेगी, अली को मानते हो तो फिर अली की भी माननी पड़ेगी। अली वो हस्ती है कि सारी ज़िंदगी के अंदर जिसकी एक भी नमाज का अदा नहीं हुई। फ़कत अली की नहीं, आपकी अहलिया मोहतरमा सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी भी एक नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। तो ये कौन सी नमाज है? ये कौन सी मोहब्बत है कि अली को तो माने और अली के तरीके को छोड़ दें? ग़ज़वा तबूक से वापसी पर मकाम साहबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज रह गई, आका ने नमाज अदा कर ली। अली की गोद है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक है। दो रिवायतें आती हैं, मौलाना मुहिब्बुल्लाह नूरी साहब ने मुर्तज़ा मुश्किल कुशा मौला अली किताब लिखी, मेरे पास मौजूद है। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि दो रिवायतें आती हैं। एक रिवायत में ये कि आका की आँख लग गई, और एक रिवायत में आता है कि वही नुज़ूल वही का जो सिलसिला वो शुरू हुआ। और अगर आका की आँख लग भी जाए तो नबी का सोना और हमारा सोना एक जैसा तो नहीं है। नबी का सोना और है, उम्मती का सोना और है। शरीयत ये कहती है कि आम मुसलमान, आम बंदा अगर टेक लगा के सो जाए, लेट के सो जाए, वुज़ू ना भी टूटे
लेकिन शरीयत कहती है कि उसको तजदीद वुज़ू करना पड़ेगा। आज़ा ढीले हो गए, पता नहीं वुज़ू बाकी रहा या नहीं रहा, लेकिन जो नबी होता है, जो नबी होता है वो टेक लगा के सोए, लेट के सो जाए, उसका वुज़ू नहीं टूटता, इसलिए कि नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल हमेशा बेदार रहता है। नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल हमेशा बेदार रहता है। अगर आम नबी का ये मकाम है तो सय्यदुल अंबिया का क्या मकाम होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सर मुबारक में आका का, गोद के अंदर सर, आका का सर मुबारक है। सूरज को गुरूब होते हुए देखा, अली के दिल में ख्याल तो आ रहा था, अली असर की नमाज जा रही है, तेरी तो नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। शरीयत कह रही थी अली उठा दे आका को, बेदार कर दे आका को, बता दे कि मेरी नमाज जा रही है। लेकिन इश्क कह रहा था कि अली नमाजें कज़ा हों फिर अदा हों, निगाहें जब कज़ा हों कैसे अदा हों। फरमाया ये लम्हा ज़िंदगी में बार बार तो नहीं आता, ये घड़ियाँ ज़िंदगी में बार बार तो नहीं आती। अल्लाह अकबर। सूरज गुरूब हो गया, जब सूरज गुरूब हुआ अली की आंखों से आंसू निकले, अली की आंखों से आंसू निकले। और सुने, तेरे मेरे आंसू गिरे किसी के ज़मीन पे, किसी के आस्तीन पे, किसी के कपड़ों पे, किसी के जिस्म पे, अली तेरे आंसुओं पर भी कुर्बान जाएं कि तेरे आंसू गिरे तो ज़मीन पर नहीं, जिस्म पर नहीं, बल्कि तेरे आंसू जो गिरे तो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गिरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तेरे आंसू जो गिरे तो चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गिरे। आका ने चश्मान मुबारक को खोला, आका ने पूछा अली क्या बात है, किस बात ने तुझे रोने पे मजबूर कर दिया। अर्ज किया आका नमाज रह गई, नमाज रह गई। आका ने फरमाया अली फिर बता, कज़ा पढ़ना चाहता है या अदा पढ़ना चाहता है। देने वाले पे भी कुर्बान जाएं और मांगने वाले पे भी कुर्बान जाएं। हजरत अली अर्ज करते हैं आका ना मैं कज़ा को जानता हूँ ना अदा को जानता हूँ, इल्तजा इतनी है, फरियाद इतनी है, सवाल इतना है, आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। आका ने फरमाया अली फिर दिल छोटा न कर, अगर पहले कभी कज़ा नहीं हुई आज की नमाज भी तो अदा करके पढ़ेगा, कज़ा करके नहीं पढ़ेगा। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इन्ना अलिय्यन काना फी तातिका व ताति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स फतलअत बाद मा गरबत। ए अल्लाह अली तेरी भी इताअत में था, तेरे महबूब की इताअत में भी था, मेरे अली के लिए सूरज को पलटा दे। फतलअत सूरज तुलू हुआ, बाद इसके के गुरूब हो चुका था। और इश्क भरी बात यहाँ पे अगर मैं कह दूँ तो वो ये है कि जब शाम का वक़्त होता है, सूरज ढलने का वक़्त होता है, सारी दुनिया की नज़रें सूरज को देख रही होती कि जब कब सूरज गुरूब हो, कब हम नमाज अदा मगरिब अदा करें। सारी कायनात सूरज के ढलने को देखती है, गुरूब होने के मंजर को देखती है। लेकिन आज जब अली के लिए सूरज तुलू हुआ, अजीब मंजर था कि अली की नज़र सूरज की तरफ नहीं बल्कि सूरज की नजर अली की तरफ थी, सूरज की नजर अली की तरफ थी। इसलिए कि आज सूरज कायनात के लिए नहीं तुलू हुआ था, आज सूरज जो है फकत अलीउल मुर्तज़ा की नमाज के लिए तुलू हुआ था। सूरज में ये देख रहा था कि कब अली की नमाज पूरी हो और फिर मैं गुरूब हूँ, इसलिए कि आज मैं कायनात के लिए नहीं बल्कि अली की ज़ात के लिए तुलू हुआ। हज़रात मोहतरम, तो जिससे प्यार किया जाए फिर उसकी सीरत को भी अपनाया जाए। और ये जो हस्तियाँ हैं, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वुज़ू के साथ फजर की नमाज को अदा किया। 40 साल तक इशा के वुज़ू के साथ फजर की नमाज को अदा किया। ये हस्तियाँ इन्होंने अपने जो है आस्थानों के साथ मस्जिदों को आबाद किया। दाता साहब नमाज पढ़ाते रहे, बाबा फरीद नमाज पढ़ाते रहे, मीरा हुसैन दंजानी रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन सी नमाज थी? कहते हैं जी दिल की नमाज। अगर दिल ही की नमाज है तो क्या तुम्हारे दिल इन हस्तियों से भी ज़्यादा साफ है? इन हस्तियों से भी ज़्यादा साफ है। इनका नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि नमाज वही है
जिसके अंदर रुकू है, नमाज वही है जिसके अंदर क़याम है, नमाज वही है जिसके अंदर सुजूद है, और नमाज वही है जिसके अंदर अत्ताहियात है। नमाज का पाबंद है, शरीयत का पाबंद है, सारी ज़िंदगी अगर उससे कोई करामत सरदद नहीं भी होती फिर भी वो हमारी नज़र के अंदर वली अल्लाह है। और अगर शरीयत के खिलाफ चलता है, हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, हम उसको जादूगर तो कह सकते हैं, वली अल्लाह नहीं कह सकते। बल्कि पीर वो कामिल पीर होना चाहिए कि जो अपनी मुरीद पे वो छाप छोड़े, वो तासर छोड़े कि उसकी सीरत को भी बदले और उसकी सूरत को भी बदल डाले। पीर तो वो पीर होना चाहिए। अल्लाह अकबर। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के पीर हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दे सुभान अल्लाह। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह रात का पिछला पहर था, ऊपर अपने हुजरे में इबादत में मशगूल हैं। रात के पिछले पहर के अंदर कुछ मेहमान आ गए, रात के पिछले पहर के अंदर कुछ मेहमान आ गए। मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, दिन को आए या रात को आए, घबराना नहीं चाहिए, हस्ब तौफीक उनकी खिदमत करनी चाहिए। और ये सिफ्त मैंने अगर इस इलाके के उलमा में देखी है तो वो मुफ्ती नदीम कमर साहब की ज़ात मुबारक है। बड़े मेहमान नवाज हैं और बड़ी मोहब्बतें करने वाले हैं। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह रात के पिछले पैर के अंदर मेहमान आ गए। अब खाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन दिल के अंदर तड़प है कि मेरे मेहमान इतनी तवील मुसाफत तय करके आए हैं और इनको खाना ना मिले तो ये मायूब सी बात है। अब परेशान तो हैं। नीचे एक नान भाई का घर है, नान भाई का घर है। उसने देखा कि मेरे पीरो मुर्शिद के मेहमान, रात का पिछला पैर कुछ नहीं होगा, कुछ रोटियां, थोड़ी सी दाल दस्तरखान में लपेट के लेके आया। और जब हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के मेहमानों को खिलाया तो हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि मेरे मेहमानों ने खाना खा लिया है, भूखे नहीं रहेंगे, भूखे नहीं सोएंगे। बड़े दिल खुश हुआ। जब दूसरे दिन वो नान भाई बर्तन लेने के लिए आया ना, हुजूर बर्तन खा लिए ले जाऊं? कहा नहीं। हज़रत बाकी बिल्ला फरमाने लगे नहीं। कहा हुजूर क्यों? बाकी बिल्ला रहमत फरमाने लगे, ओ नान भाई, ओ मेरे मुरीद सुन, तूने मेरे मेहमानों की ज़ियाफ़त की है, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। और फिर सुन, यहाँ पे तो खाली बर्तन आते हैं, भर के जाते हैं, तेरे तो बर्तन भरे हुए आए थे, मैं इनको खाली कैसे भेज दूँ? ये तो भरे हुए आए थे, मैं इनको खाली कैसे लौटा दूँ? कहा बैठ जा। बैठ गया। कहा हुजूर हुक्म? कहा मांग क्या मांगता है? हाय हाय हाय, मांग क्या मांगता है? किसी के पास कुछ हो तो वही कहता है ना कि मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। पुनान भाई कहने लगा हुजूर रहने के लिए झोंपड़ी है, वफाशार बीवी है, फर्मा बरदार औलाद है, वक़्त अच्छा गुजर रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत बाकी बिल्ला रहमत फरमाने लगे मांग। कहा हुजूर कुछ नहीं चाहिए। तीसरी मरतबा फिर कहा कि जब तक मांगेगा नहीं जाने नहीं दूंगा, जब तक मांगेगा नहीं जाने नहीं दूंगा। जब हज़रत का इसरार बढ़ा तो वो नान भाई कहने लगा हुजूर अगर अता करना ही है तो फिर यूं करम फरमाएं कि मुझे बाकी बिल्ला सानी बना दे, बाकी बिल्ला सानी बना दे। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह फरमाने लगे नान भाई तू चाहता है कि समुंदर को कूजे के अंदर बंद कर दो? मेरी 40 साल की रियाजत, 40 साल की मेहनत, इबादत, मुशक्क़त, तू कहता है एक घड़ी के अंदर वो सारी मेहनतें तेरी झोली में डाल दूं? अर्ज़ की हुजूर मैं तो नहीं मांगता था, आपके कहने पे मांगा है, लेकिन आप भी याद रखें अगर मांगा है तो फिर लेके जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पहले मांगता नहीं था, अब मांगा है तो लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसका अज़्म समीम देखा, पुख्ता इरादा देखा, उसका हाथ पकड़ा, हुजरे में लेके गए। 3 दिन तक फजर भी अंदर, जोहर भी अंदर, असर और इशा भी अंदर,
इशराक चाश भी अंदर, सहरी भी अंदर, अफ्तारी भी अंदर। मुरीदीन 3 दिन तक मुंतजर रहे हुजरे के बाहर कि हज़रत कब तशरीफ़ बाहर लाएं, हम आपका दीदार करें। अब 3 दिन के बाद जब ये बाहर निकले ना, हज़रत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में नान भाई का हाथ था, नान भाई का हाथ था। तारीख गवाह है कि लोग पहचान नहीं सकते थे कि नान भाई कौन है और बाकी बिल्ला कौन है। सीरत को भी बदला और सूरत को भी बदला, सीरत को भी बदला और सूरत को भी बदला। अल्लाह अकबर। ये अलग बात है कि बाकी बिल्ला बकायम होश व आवाज़ थे, लेकिन जो नान भाई था लड़खड़ा रहा था, लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। 3 दिन फ़कत जिंदा रहा, फ़कत 3 दिन जिंदा रहा, लेकिन जो उसने पा लिया वो उसी का हिस्सा था। ये कौन है? ये कौन है कि जो सीरत को भी बदलते हैं, जो सूरत को भी बदलते हैं? ये उस आका के ग़ुलाम हैं जिन्हें सैयदुल अंबिया कहा जाता है, जिन्हें इमामुल अंबिया कहा जाता है। आखिरी बात 1 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, सहाबा भी आपके साथ थे। आका ने फरमाया कि मेरे सहाबा जाओ ज़रा, वो जो सामने पहाड़ है उस पहाड़ की उस तरफ एक हबशी ग़ुलाम जा रहा है, उसको लेके आओ। एक हबशी ग़ुलाम जा रहा है, उसको लेके आओ। अब जब सहाबा गए, हबशी ग़ुलाम को जाकर पैगाम दिया कि हमारे आका तुम्हें बुला रहे हैं, हमारे आका तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे आका को नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं पहचानता। तो सहाबा इकराम ने कहा कि बखुशी चलोगे या ज़बरदस्ती चलोगे, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। बहरहाल वो हबशी ग़ुलाम आ गया। उस हबशी ग़ुलाम के पास पानी वाली एक मश्क थी, अगरचे उसके अंदर पानी था या बिल्कुल कम था, लेकिन उसके पास पानी की मश्क थी। अब जब किस्मत बदलती है ना, तो ख़ुद पैगाम भेजे जाते हैं, खुद पैगाम भेजे जाते हैं। आपने फरमाया हबशी ग़ुलाम, ये मश्क हमें चाहिए थोड़ी देर के लिए। कहा हुज़ूर ले नहीं, इसमें है कुछ नहीं। पहले तो आ नहीं रहा था, लेकिन जब आया और चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी तो फिर दिल से फ़िदा हो गया आका की ज़ात मुबारका पे। वो मश्क नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, जिसमें पानी के चंद कतरे थे। आका ने अपना हाथ डाला, यदुल्ला वाला हाथ, मशक के अंदर पानी के चश्मे जारी हुए। मश्क से सहाबा इकराम वुज़ू भी कर रहे हैं, पी भी रहे हैं, स्टाक भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और जब ये मामला तय हुआ तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो। तो वह हबशी ग़ुलाम कहने लगा, आका अब मैं ऐसे कैसे चला जाऊं, अब मैं ऐसे कैसे चला जाऊं, मुझे पढ़ा दें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो हबशी कहने लगा, हुज़ूर जाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन आका ने फरमाया कि जाओ, इसके अंदर हिकमत है। कौन था हबशी ग़ुलाम? स्याफ़ाम। जब वापस पलट के गया, उसका मालिक और उसके करिया के रहने वाले दूसरे लोग लाठियां हाथों में उठाए हुए हैं और मुंतज़र हैं कि हमारे ग़ुलाम को किसने पकड़ लिया, किसने उसको अगवा कर लिया। जब दूर से आते हुए इस ग़ुलाम को देखा ना, तो वो कहने लगे, सवारी तो वही है, सवारी तो वही है, ग़ुलाम वो नहीं है, ग़ुलाम वो नहीं है, सवारी तो वही है। अल्लाह अकबर। कहा हमारा ग़ुलाम तो स्याफ़ाम था। जब करीब आया तो पूछा कि तेरा नाम कौन, ये सवारी तेरे पास कहाँ से आई? उसने कहा कि मैं ही आपका ग़ुलाम हूँ, मेरा नाम ये है। और उसने यकीन दिलाया। कहा तू जब गया था तो स्याफ़ाम था, अब तेरा 14वीं के चांद की तरह चेहरा चमक रहा है, वजह क्या हुई? अल्लाह अकबर। कहा गया था, दिल भी स्या था, चेहरा भी स्या था, उस बारगाह से होकर आया हूँ जिनकी नज़र पड़ जाती है तो स्या नहीं बल्कि 14वीं के चांद के तेरा चेहरा चमकने लगता है। उस आका की बारगाह से मैं होकर आया हूँ। उस हबशी ग़ुलाम ने भी चेहरा, सूरत भी बदली, सीरत भी बदली, कलमा पढ़ा
और जिसने उस हबशी ग़ुलाम को देखा बशमूल उसके मालिक के, वो भी सारे आका की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की आका हमें भी पढ़ा दें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वली कामल वो होता है जो मुरीद की सीरत को बदले, मुरीद के किरदार को बदले, मुरीद के अफ़ाल को बदले और मुरीद के अमाल को बदले। पीर की जिम्मेदारी है कि उसकी तरबियत करे। फ़कत ये नहीं कि मेरे 300 मुरीद हैं, मेरे 3000 मुरीद हैं, तादाद बढ़ाते जाए, नहीं, उनकी सीरत को भी बदले, उनकी सीरत को, उनकी तरबियत करें। कश्फुल महजूब के अंदर हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि पीर कामल की 3 ड्यूटियां हैं, 3 जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी ये है कि अगर मुरीद काफिर है उसको ईमान वाला बनाए, उसको ईमान की दौलत से नवाजे। और दूसरी जिम्मेदारी पीर की ये बनती है कि जब मुरीद पे नज़ा का आलम तारी हो, उसकी जान निकल रही हो, पीर सराहने आए और मुरीद को ईमान के साथ दुनिया से रुखसत करे। और पीर की तीसरी जिम्मेदारी ये है कि कब्र के अंदर जब नकीर ना के सवाल करे ना, मर रब्बु का मा दीनु का मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फरमाया उस वक़्त पीर सराहने आके खड़ा हो और मुरीदीन के लिए नकीर के सवालों में आसानी पैदा फरमाए। फरमाइए पीर के इस मेयार पे कौन पूरा उतरता है, इस मेयार पे कौन पूरा उतरता है? अल्लाह तबारक व तआला हमें सही शेख कामल और पीर कामल की तरफ जो है वो रहनुमाई करे और उनसे और मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। ये जो हस्तियाँ हैं जिन्होंने घर बार छोड़ा, अजीज़ व कारब छोड़ा, तारीख़ उठा के देखें, ये को मुफलस नहीं है, ये को गरीब नहीं है। आज के दौर का जिसको जागीरदार कहा जाता है ना, माल भी है, मनसब भी है, जागीरें भी हैं, ज़मीनें भी हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ छुड़ा के किस लिए आए? दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर, दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर रंग भी लगाया और आज नाम गूंजता है याकूब शाह ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का, सैयद मूसा ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का, मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का और हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह तबारक व तआला इन नफूस कुदसिया की कबूर पर करोड़ हा बरकतों रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। ये चंद घड़ियाँ जो हमने एक वली कामल की याद में गुजारी हैं, अल्लाह इन घड़ियों को हमारे लिए बायस मग़फ़िरत बनाए और बायस बख्शिश बनाए। इसलिए कि ये घड़ियाँ ऐसे नहीं, वाइंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, फरमाया जहाँ पे अल्लाह के वलियों का जिक्र किया जाता है वहाँ पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और यकीनन जब रहमतों का नुज़ूल होता है तो फिर दुआएं कबूल होती हैं। और इस कबूलियत की इस घड़ी में यही दुआ है कि जितने भी मौजूद हैं अल्लाह सबको मदीने की मोहर लगा दे और सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।